हाय दोस्तों, मैं हूं जोसलिन टकरी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा एक नए वीडियो में आप सबों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है कोरोना वायरस, उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और हमारा सरकार जो है वो हमें घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन हमें घर के अंदर रहने के लिए कह रहा है। तो आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे निर्गमन उसका 8 अध्याय 21 पद और 22 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घर में झुंड के झुंड दस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी दसों से भर जाएंगे। उस दिन मैं गिसोन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा और उसमें दसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ। मेरे अति प्रिय मित्र, ये जो बात परमेश्वर बताता है, ये परमेश्वर ये बात मूसा के द्वारा फौरन से बातें करता है और कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दे, क्योंकि जिस प्रजा को परमेश्वर ने चुना था वो प्रजा बहुत भयंकर परिस्थिति में थे। इसीलिए परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर उसके दास मूसा को उस जगह में यूज करता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रिय, अगर हम लोग निर्गमन उसका 9 अध्याय 14 पद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारी तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मेरे अति प्रिय मित्र, परमेश्वर यहाँ अपने ताकत के विषय में बताता है कि पूरे पृथ्वी में हमारा परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये परमेश्वर जो इस पर विश्वास करते हैं उसके प्रति उसका सोच अलग है और हम सबों को प्यार करता है। इसीलिए वो हमेशा चाहता है कि हम उसके वचन के आधार पर चले। और जब भी हम लोग निर्गमन अगर पूरा अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि जब तक इस्राएल जाति परमेश्वर के बातों को सुनकर चल रहे थे तब तक उन लोगों के जीवन में विपत्तियां नहीं आती थी। लेकिन जब भी वो लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य करते थे तब ही उन लोगों के जीवन में भयंकर विपत्ति आता था और वो लोग उसका सामना करने के लिए फिर से मूसा के पास जाते, उससे प्रार्थना रिक्वेस्ट करते। तब मूसा प्रार्थना करता था, तब उन लोगों के जीवन से उस प्रकार का विपत्ति चली जाती थी। तो ठीक उसी प्रकार मेरे प्रिय, अगर हम लोग निर्गमन उसका 12 अध्याय 21 पद से लेकर 23 पद तक पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा हुआ है, तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि एवा देश के बीच से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। मेरे अति प्रिय मित्र, ये बताता है नाश करने वालों को परमेश्वर उन लोगों के घरों पर जाने के लिए नहीं देगा। मेरे अति प्रिय मित्र, हमें एक बातों को जानना है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो हर प्रकार के विपत्ति, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो हर प्रकार की विपत्तियों को रोक सकता है, और हम सबों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करने के कारण हमें वो जरूर बचाएगा। तो मेरे अति प्रिय मित्र, मैं आज का वचन ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि अगर बचना है तो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन पर रखना है। और हर दिन आज इस लॉकडाउन के कौन परिस्थिति में हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लगातार प्रार्थना करिए, लगातार बाइबल पढ़िए, लगातार प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध बनाए, ताकि प्रभु आप सबों को सुरक्षा दें। आज का वचन ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तब मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबों को लगातार बहुत अच्छे साथ आशीष करें। आमीन।